नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 के पाठ नंबर 13 पाठ त्रयोदशः पाठ का शीर्षक है अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम का मतलब है संस्कृत अमृत है। संस्कृत अमृत के समान है, संस्कृत अमृत है। और अब हम पढ़ते हैं पाठ का जो है क्या क्या लिखा है इस पाठ में। सब विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषा अयं बहिनां जनानां बहिनां भाषाणां जननी मता। क्या लिखा है? भाषा अयं बहिनां भाषाणां जननी मता। अस्याम् एव भाषायां ज्ञानविज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। यथोक्तं भारतस्य प्रतिष्ठे भारतस्य यथोक्तं भारतस्य प्रतिष्ठो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति अस्ततः। भारत की लिखा यथोक्तम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृति अस्ततः। अब इसका सबसे पहले देखिए प्रसंग में क्या लिखा हुआ है इसका। इसी जो है इन पंक्तियों का प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा संस्कृत जो है रुचिरा भाग 2 में संकलित अमृतम संस्कृतम नामक पाठ से लिया गया है। और इन पंक्तियों में जो है लेखक ने संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हमें संस्कृत भाषा पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। सरल अर्थ क्या लिखा हुआ है? विश्वस्य विश्व की, संसार की, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, सप्तमी बहुवचन है भाषासु, संसार की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। विश्वस्य विश्व की, षष्ठी एक वचन है, विश्व की, संसार की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा अस्ति भाषा है, प्राचीनतमा प्राचीन भाषा है। अयम भाषा अयम माने यह भाषा, बहिना माने बहुत से, अनेक से, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मता माने मानी गई है, जननी मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी माने माता, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। अस्याम एव भाषायां ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। अस्याम एव भाषायां मता मानी गई, निधि माने होता है खजाना, निधि माने खजाना। इसी भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसी भाषा में ही अस्याम एव माने ही, इसी भाषा में ही ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। यथोक्तम जैसा कि कहा गया है, यथोक्तम जैसे कि कहा गया है। भारतस्य भारत की दो प्रतिष्ठाएं, भारत की दो प्रतिष्ठाएं, दो चीज़ों में प्रतिष्ठा है। नंबर 1 संस्कृत भाषा और नंबर 2 यहाँ की संस्कृति। यही भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। इसी में भारत की दो प्रतिष्ठाएं संलग्न हैं। नंबर 1 संस्कृत और नंबर 2 यहाँ की संस्कृति। तो इन दो लाइन जो है पंक्तियों में संस्कृत भाषा को विश्व की सभी भाषाओं की जननी माना गया है और संस्कृत भाषा से ही हमारी संस्कृति बच सकती है। तो अब हम देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। इसमें दूसरे जो पैराग्राफ उसमें लिखा इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम् एव सगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। अस्य वाङ्मयं
वेदाहि पुराणाहि नीतिशास्त्राणि चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। कालिदाससदृशानां विश्वकवीनां सौन्दर्यम् अनुपमं चाणक्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमं भास्कराचार्यः सिद्धान्तशिरोमणि अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धं। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु खगोलविज्ञानं, वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, वास्तुशास्त्रं, रघुशास्त्रं। संस्कृतानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु खगोलविज्ञानं, वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रं च उल्लेखनीयम्। अब इन पंक्तियों में लिखा हुआ है कि जो पैराग्राफ इसमें लिखा है, सब पहले इनके जो अर्थ देखते हैं कौन कौन शब्द पहले है जो है आपका सगणकस्य। सगणकस्य में होता है, उसका मतलब है कंप्यूटर के। कृते का मतलब होता है के लिए। वांग्मय का मतलब हो गया आपका साहित्य। अनुपमम का मतलब है आपका अतुलनीय। जगति मने संसार में, जगति संसार में। खगोल विज्ञानम मतलब अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञानम मने अंतरिक्ष विज्ञान। और रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र। बड़ी क्लास में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया है। तो ये सारी जो शास्त्र हैं ये आपके संस्कृत वेदों में समाहित हैं। तो एयम माने यह। अब इसका वही प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित अमृतम संस्कृतम नामक पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने हमारी संस्कृत भाषा में और वेदों में सभी शास्त्रों का जो है उल्लेख, हमारे वेदों में सभी शास्त्र जो समाहित हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो आइए इन पंक्तियों में क्या क्या कहा गया है देखते हैं सरल अर्थ में। इयम मने यह भाषा अतीव मने अत्यधिक वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन मने किसी ने, कथयंती कहा है, किसी ने कहा है। यत मने कि, संस्कृतम एवा संस्कृत में ही। कंप्यूटर के लिए संस्कृत ही, जो संस्कृतम एवं संस्कृत ही कंप्यूटरस का जो सगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सगणकस्य कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा सर्वधन उत्तमा है। सर्वोत्तमा सबसे उपयुक्त, सबसे उत्तम भाषा विद्यते मने है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्य मन इसका, वांग्मयस्य इसका जो साहित्य है, वांग्मय मने साहित्य, इसका साहित्य कौन कौन से साहित्य हैं इसमें? इसका साहित्य है वेद पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि में च लिखा हुआ है। वैसे नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास जैसे विश्व कवि का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है, जो कि संस्कृत में ही उनके लेख मिलेंगे। तो कालिदास सदृशा नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। चाणक्य जो है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य के द्वारा रचा गया, चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में
सप्तमी एक वचन है। गणित शास्त्र में शून्यस्य षष्ठी एक वचन है। शून्य का, शून्य माने जीरो, जीरो का प्रतिपादन सबसे पहले भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में किया था। सिद्धांत शिरोमणि ने मैं अब जो है जीरो का आविष्कार और अब उसका विचार भास्कराचार्य ने सबसे पहले सिद्धांत शिरोमणि में दिया था। और इसी जीरो से ही आपके अंकों की रचना हुई। अंक 1 2 3, जीरो लास्ट में जो है किसी भी लास्ट में 9 के बाद 10 आता है, 10 में भी जीरो है, फिर 19 के बाद 20 आता है, उसमें भी जीरो है। तो दुनिया गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में किया था। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत, चरक ऋषि और सुश्रुत जो कि शल्य चिकित्सा के जो है काफ़ी धुरंधर थे, उनके योगदान, उनका उन दोनों महर्षियों का योगदान, चरक ऋषि और सुश्रुत जैसे महर्षियों का योगदान संसार में, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और ये सारी चीज़ें आपको संस्कृत में मिलेगी। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं, कौन से शास्त्र? संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विधीयन्ते। संस्कृत में जो दूसरे, यानी मैंने जो, अन्यानि मैंने दूसरे, शास्त्राण में शास्त्र, विद्यन्ते मैंने विद्यमान हैं। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं, तेसु उनमें खगोल अंतरिक्ष, उनमें खगोल अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र और विमान बनाने वाला शास्त्र उल्लेख, शास्त्रों का उल्लेख करने योग्य है। शास्त्र का उल्लेख, शास्त्रों का उल्लेख है। तो ये सारे जो संस्कृत ग्रंथ में ये सारे विषय समाहित हैं। और इन शास्त्रों का हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में, इस जो गद्यांश था उसमें यहाँ पर वर्णन किया गया। अब आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तीसरा पैराग्राफ में है संस्कृतस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् अस्या वाङ्मये विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति वरिष्ठान् कनिष्ठान् च प्रति अस्माभिः कथं व्यवहर्तव्यम् इत्यस्य व्यवहारिकं ज्ञानं संस्कृतं ददाति भारत सर्वकारस्य विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृतस्य सूक्तयः ध्येयवाक्यरूपेण स्वीकृताः सन्ति। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्तां सूक्तिं सत्यमेव जायते सर्वे जानन्ति। एवमेव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदः ध्येयवाक्यं विद्यया अमृतम् अनुचिते वर्तते। अब इस पैराग्राफ में सबसे पहले आपका क्या है, आपका प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित अमृतम संस्कृतम नामक पाठ से लिया गया है। और इन पंक्तियों में कवि हमें, जो लेखक हमें क्या बताते हैं कि संस्कृत भाषा के जो सूक्तियाँ हैं वो कहाँ कहाँ दिए गए हैं। तो आइए इन पंक्तियों में देखते हैं सरल अर्थ में कि संस्कृतस्य, संस्कृत की, इदम मन यह, वैशिष्टम मन विशेषता, वर्तते मन है संस्कृत भाषा, संस्कृतस्य संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में जो है आपका संस्कृतस्य इदम वैशिष्टम, संस्कृत भाषा की जो विद्यमान संस्कृत भाषा है उसमें भाषा की जो है आपका सूक्त जो है हमें क्या क्या प्रेरणा देते हैं। संस्कृतस्य भाषा, संस्कृतस्य इदम वैशिष्टम, संस्कृत भाषा की यह विशेषता है। यत मन की, अस्य मन यह, कौन सी भाषा, वाङ्मये विद्यमान सूक्त है, जो भी इस भाषा में संस्कृत में विद्यमान सूक्त हैं, विद्यमान सूक्तियाँ हैं,
वे विद्यमान अच्छी बातें, सूक्तियाँ माने अच्छी बातें हमें क्या करते हैं, उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। अभ्युदय माने उन्नति के लिए, वैशिष्टम माने विशेषता, अभ्युदय उन्नति के लिए, वरिष्ठान माने अपने से बड़ों को, कनिष्ठम माने अपने से छोटों को, कथम व्यवहारतम माने किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ध्येय वाक्यम माने ध्यान योग्य बातें महत्वपूर्ण वाक्य रूप में। तो संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हमें क्या करती हैं, उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कृत माने संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ, संस्कृत में उत्पन्न जो है विद्यमान सूक्तियाँ हमें उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। यथा माने जैसे, यथा माने जैसे, सत्यमेव जयते, सत्य की, जैसे कहा गया कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य का ही जो है सत्य की ही जीत होती है, जैसे कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा धरती ही हमारा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम धरती हमारा कुटुंब है। विद्या अमृतम अनुसते, और विद्या से ही अमृत प्राप्त होता है, विद्या से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, योग अब जो है योग ही हमारे जीवन का आधार है। योग कौशलम इत्यादि, योग ही हमारा जीवन का आधार है। योग से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्म जो है रहता है, स्वस्थ मस्तिष्क जो है आपका निश्चित रहता है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषाम सम्यक शिक्षयति, और सर्वभूतम आत्मतो, और ये भी हमें बताती है कि हमें जैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही जो है हम सबके साथ, सर्वभूतेषु सबके साथ, आत्मरम अपने जैसा, व्यवहारम व्यवहार करने की शिक्षा, हमें सबके साथ हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा सामान्यतः हमें जो है सिर्फ संस्कृत भाषा में ही यह सामान्य शिक्षा, यह शिक्षा में संस्कृत भाषा से ही प्राप्त होती है। केचन कथयन्ति, केचन कथयन्ति यत संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्यं वर्तते, केचन कथयन्ति वर्तते केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते, ऐसा धारणा समाचीना नास्ति, यह धारणा बिल्कुल गलत है। केचन समझिए, ऐसा धारणा समाचीना नास्ति, संस्कृतम ग्रंथे सुमान जीवनाया विविधा विषया समाविष्टा संति। और यहाँ पर लिखा है केचन, यहाँ पर लिखा है केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, केचन कथयन्ति कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि यत मन कि केचन कथयन्ति कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक संबंधी साहित्य है, धर्म संबंधी साहित्य है। यत मन कि संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समाचीना नास्ति, यह धारणा बिल्कुल गलत है, यह धारणा एकदम गलत है, यह धारणा केवल जो है आपका उचित नहीं है, यह विचार उचित नहीं है। एत संस्कृत भाषायाम केवलम, यह जो धारणा है यह धारणा समाचीना नास्ति, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथ में, संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन या मानव जीवन से संबंधित विविध मन अनेक विषया मन विषय समाविष्टा मन समाहित हैं। यह इस संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन से संबंधित अनेक विषय समाहित हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम, महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णता शांति। अस्माभिः मति सामान्य जीवनम, ये लिखा महापुरुषाणाम मति ही, महापुरुषों की उत्तम मति, श्रेष्ठ मति, महापुरुषों की श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, मानव जीवन उत्तम मृत्यु का धैर्य, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम जीवनों उत्तम लोगों का, धृति मन धैर्य, धृति मन धैर्य, उत्तम लोगों का धैर्य, और सामान्य लोगों के जीवन के ढंग का वर्णन किया गया है, वर्णता संति वर्णन किया गया है। तो महापुरुषाना मति, महापुरुषों की मति, महापुरुषों की बुद्धि,
उत्तम जनानाम धैर्य, उत्तम श्रेष्ठ लोगों के धैर्य, और चामन और सामान्य लोगों के जीवन के ढंग का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। अतः इसलिए अस्माभि संस्कृतम अवश्य पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए, प्रत्येक को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। अतः प्रत्येक को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य मानव समाजस्य च परिष्कार भवेत्। तेन अर्थात किसके द्वारा? संस्कृत भाषा के द्वारा। इसलिए जो है संस्कृत जिससे किससे? संस्कृत भाषा से मनुष्य और समाज का परिष्कार माने शुद्धिकरण, मनुष्य के और समाज का शुद्धिकरण जो है शुद्धिकरण हो सकता है या शुद्धिकरण होता है। उक्तश्च और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसं सरलं वचः ये भाषासु महनीयं यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र, हे मित्र, संस्कृत अमृत है, संस्कृत मधुर सरल वचन है, राष्ट्र देश की एकता का, भाषासु सभी भाषाओं में, महनीयम सभी भाषाओं में, श्रेष्ठ भाषाओं में, और राष्ट्र का मूल है, और तथा ज्ञान विज्ञान की पोषक है, ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। ठीक है ना। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में पहला है, क्या लिखा है? भाषा अयम, भाषा प्लस इयम, भाषा धन इयम माने यह भाषा। मता माने मानी गई है, निधि माने खजाना, विचार माने विचार कर, वांग्मय माने साहित्य, अनुपम माने अतुलनीय, जगति माने संसार में, अब रसायन शास्त्र माने रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र में अंतरिक्ष विज्ञान, धृति माने धैर्य, और पुष्क माने समर्थक। अब प्रश्न संख्या 1 देखिए, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। नंबर 1 है उपलब्धासु, फिर है चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम, वाङ्मये अर्थशास्त्रम। ये विद्यार्थी स्वयं इनका आपका जो उच्चारण करें, इनका जोर जोर से उच्चारण करने से शब्दों का सही उच्चारण होगा। अब प्रश्न संख्या 2 पर हम ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना। एक प्रश्न पद का भाषा प्राचीनतम, कौन सी भाषा प्राचीन है? संस्कृत भाषा प्राचीनतम, संस्कृत भाषा प्राचीन है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। शून्य से प्रतिपादन क अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? शून्य से प्रतिपादनम आर्यभट्टः अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, शून्य से प्रतिपादनम का अकरोत्, शून्य से प्रतिपादनम आर्यभट्टस्य अकरोत्। यह दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, शून्य से प्रतिपादनम का अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? प्रश्न का आंसर है शून्य से प्रतिपादनम आर्यभट्ट अकरोत्, शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने। शून्य से में षष्ठी एक वचन है। अगला है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम, किम कौटिल्य के द्वारा रचा गया शास्त्र कौन सा है? कौटिल्येन रचितम शास्त्रम अर्थशास्त्रम अस्ति, कौटिल्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र, उसका नाम केवल अर्थशास्त्र से भी आप काम चला सकते हैं। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम अर्थशास्त्रम अस्ति, तो अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कस्य भाषायाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य, जो काव्य सौंदर्य है जो है श्रेष्ठ है, अतुलनीय है, तो वह है संस्कृत भाषायाः। कस्य की जगह आप संस्कृत भाषा लिख दीजिए, बाकी संस्कृत लिख दीजिए, बाकी सेम है। क्या लिखना है? कस्य की जगह संस्कृत लिख दीजिए। कस्य की जगह क्या लिखना है आपको? कस्य की जगह केवल संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषायाः
संस्कृत भाषा लिख सकते हैं आप, संस्कृत की जगह संस्कृत भाषा, संस्कृत लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला वाला है प्रश्न संख्या ग, जो है इसका लास्ट जो है एक पद का का सभ्युदय प्रेरंती संस्कृति, का अभ्युदय प्रेरण, कौन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, कौन हमें उन्नति के लिए, अभ्युदय में उन्नति के लिए प्रेरित करता है, तो संस्कृति विद्यमाना सूक्तया, संस्कृत में विद्यमान सूक्ति, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदय में उन्नति के लिए, प्रेरंत में प्रेरित करती है, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। अब है अगला प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य न लिखित, प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। सगणकस्य कीर्ति सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन सी है, तो कंप्यूटर संस्कृत विद्यमाना, संस्कृत में तो संस्कृत लिखा है ना। संगणकस्य सर्वश्रेष्ठ भाषा, संगणक के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है आपका संस्कृत। कौन सी भाषा है, सगणकस्य कीर्ति सर्वोत्तमा भाषा का, तो यहाँ पर का की जगह संस्कृत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, संस्कृत, ये गलती से प्रिंट हो गया, संस्कृत। सगणकस्य कीर्ति सर्वोत्तमा भाषा का, संस्कृतस्य कीर्ति सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भी या संस्कृत भाषा, सगणके भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा है। सॉरी, गलती से ये जो है ऊपर वाला प्रिंट हो गया। अगला प्रश्न है, संस्कृतस्य वाङ्मयम् के समृद्धम अस्ति, संस्कृत भाषा में संस्कृत वाङ्मय से, संस्कृत में कौन कौन से भाषाएं हैं, तो संस्कृत में कौन कौन से हैं, संस्कृतस्य वाङ्मयम् वेद ही वेद, पुराण ही पुराण, नीति शास्त्रम और चिकित्सा शास्त्र, ये सारी जो है शास्त्र संस्कृत शास्त्र में समाहित हैं। समृद्धम अस्ति, संस्कृत भाषा में समाहित हैं। कौन कौन से, आपका वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि व्यश्च समृद्धम अस्ति। अगला प्रश्न है, संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है, संस्कृतम, यहाँ भी संस्कृतम हमें सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत हमें सर्वभूतेषु सभी के साथ अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देता है। सुसंस्कृतम संस्कारपूर्ण अच्छे व्यवहार करने की, संस्कृतम संस्कृत भाषा सभी जो है सबके साथ अपने जैसा व्यवहार सुंदर व्यवहार करने की शिक्षा देता है। अस्माभि संस्कृतम किमर्थम पठने, हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, अस्माभि संस्कृतम अवश्यमेव पठने, हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए, क्यों अवश्य, क्योंकि ताकि मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कारम, यह जो क्या करते हैं, मनुष्य और समाज को शुद्धि करती है, मनुष्य और समाज का शुद्धिकरण करती है, इसीलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, पर संस्कृत की भाषा का हमें मनुष्य अस्माभि मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय संस्कृतम पठनीयम, संस्कृत भाषा का, या दूसरा इस तरह लिख सकते हो आप, इसका दूसरा पार्ट लिख सकते हो छोटा, या आप क्या लिखोगे, हमें अस्माभि, हमें अस्माभि तो यही लिख दिया, अस्माभि मनुष्य, अस्माभि जो है मनुष्यस्य, मनुष्य से, इसके बाद मनुष्य से लिख दिया, उसके बाद लिख दिया समाजस्य, उसके बाद लिख दिया च है ही, उसके बाद परिष्काराय, क्या लिख दिया उसके बाद, परिष्काराय नहीं, इसमें आय जोड़ दिया, परिष्काराय, परिष्काराय जो है परिष्काराय संस्कृतम पठनीयम, तब उसके बाद लिख दिया संस्कृतम पठनीयम, संस्कृत, या इस तरह भी लिख सकते हो, संस्कृतम पठनीयम, संस्कृतम, उसके बाद पठनीयम लिख सकते हो, पठनीयम। ठीक है, तो क्या लिखा, अस्माभि, ये लिखा अस्माभि मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय, परिष्काराय क्या लिखेंगे, जो है परिस आधा स काराय,
परिष्काराय, संस्कृत परिष्काराय लिखा हुआ है, परिष्काराय संस्कृतम, उसके बाद लिखा संस्कृतम पठनीयम, संस्कृतम पठनीयम। अब अगला प्रश्न है, ये लिखा प्रश्न संख्या इकारांत में, ये लिखा इकारांत स्त्री लिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थान पूर्यत, इसका रिक्त स्थान पूरित करना है। पहला लिखा है गति, प्रथमा विभक्ति में गति ही, बड़ी की मात्रा गति और गति यह, उसी तरह मति का लिखना है मति ही, छोटी की माँ मति ही, बड़ी की माँ मति मति यह, बुद्धि बुद्धिम, बुद्धो बुद्धहो, विसर्ग है पीछे, प्रीति प्रीतिम, प्रीति प्रीति ही, नीति नित्या, नीतिभ्याम नीति भी, शांति शांतया, शांतिभ्याम शांति भी, शांति भी। अब अगला है आपका मति, चतुर्थी विभक्ति में लिखा है मति मति मतिये मतिभ्याम मतिभ्यः, प्रकृति में उसी तरह लिखना है चतुर्थी एक वचन में। चतुर्थी में क्या होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है मते, तो इसमें लिखना प्रकृति, इसमें मतिये लिखा है, इसमें प्रकृतये लिखा है, इसमें मतिभ्याम लिखा है, इसमें प्रतिभ्याम लिखना है, इसमें मतिभ्य लिखा है, इसमें प्रतिभ्य लिखना है। उसी तरह से यहाँ कीर्ति दिया हुआ है, कीर्ति कीर्त्या कीर्ते, कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्य, इसमें क्या लिखना है गीति पंचमी, जैसे इसमें पंचमी लिखना है ऐसे इसमें पंचमी लिखना है, गीत्या गीति गीतिभ्याम गीतिभ्य, सूक्ति सूक्ति लिखा, सूक्ति सूक्ते सूक्तयाः सूक्तयोः सूक्तीनाम। अब इसी में जो है आपका षष्ठी बिल्कुल जिसी कैसे से, सूक्त षष्ठी में कीर्ति कीर्तियाः, विसर्ग लिखना है यहाँ पर, कीर्तियाः क्या लिखना है विसर्ग, कीर्तियाः कीर्तियाः विसर्ग लिखा, कीर्तियोः और कीर्तिनाम, धीर्ति सप्तमी में, धीर्तो धीर्त्याम और धीर्तिषु, तो उसी तरह से आपका धीर्तिषु की तरह ये बनाना है आपको। इसमें भी वैसे लिखना है भीति भित्यो भित्याम भित्तेहो और भीतिषु। मति संबोधन में हे मते हे मति हे मति यह, संबोधन में हे मति यह संबोधन में। अब अगला है इसमें संबोधन में, अगला है प्रश्न संख्या 5, क्या लिखा है रेखांत, रेखिकांत जो है रेखांतिक जो है कांत पदानि आधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, रेखांकित शब्दों का आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करें। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितो अस्ति, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का निधि की जगह आप क लगा लेंगे। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो जो है क सुरक्षितो अस्ति। अगला लिखा है संस्कृतम एवं सगण कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृतम एवं सगण की जगह आपको कस्य लिखना है, शल्य क्रियायाम शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृते साहित्ये अस्ति, शल्य क्रियाया वर्णनम कस्याम अस्ति, कस्याम अस्ति, शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्याम किस में जो है किस साहित्य में, कस्याम अस्ति किस में है तो संस्कृत भाषा में है, संस्कृत साहित्य में। वरिष्ठान प्रत्यस्माभिः प्रियम व्यवहर्तव्यम, वरिष्ठान की जगह आप लिखेंगे कान कान प्रति अस्माभिः प्रिय व्यवहर्तव्यम। अगला प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है आपका उदाहरण अनुसार, उदाहरण के अनुसार क्या करना है आपको, उदाहरण के अनुसार जो है प्रश्न संख्या, उदाहरण अनुसार विभक्ति वचनम लिखतः पदानि, विभक्ति लिखा वचनम संस्कृते षष्ठी एक वचनम गति प्रथमा एक वचनम नीतिम द्वितीया एक वचन सूक्तया तृतीया बहुवचन शांत्या तृतीया आपका एक वचन और शांत्य तृतीया एक वचन आपका, और पीड़ते ही चतुर्थी एक वचन, मतिषु सप्तमी बहुवचन। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है एक जो है आपका क्या लिखा है यथो योग्यम समाज संयोजम लिखत प्रश्न संख्या, और जो है कौटिल्यन पहला मैचिंग आपका प्रश्न संख्या में जो है मैचिंग में क्या लिखा हुआ है, कौटिल्यन अभ्युदय प्रेरयन्ति चिकित्सा शास्त्र ज्ञान विज्ञान पोषकम शून्य से आविष्कार करता अस्त अर्थशास्त्रम रपिचितम संस्कृतस्य चरक सुश्रुतयोः योगदानम श्रेष्ठतमा संस्कृत, ये संस्कृत में गया हो। सूक्तया आर्यभट्ट, पहला है आपका
आपका कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा हुआ है, आपका अर्थशास्त्रम रचितम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो, शून्य से आविष्कार करता, शून्य का आविष्कार करने आर्यभट्टः प्रसिद्ध शून्य से जो है संस्कृतम, संस्कृत में क्या करती हैं, ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान पोषक, और सूक्ति हमें क्या करती हैं, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, संस्कृत के सूच्या संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, और शून्य से जो है आपका सूक्त है ज्ञान विज्ञान। तो इसी के साथ ये प्रश्न संख्या जो है चैप्टर 13 पूरा हुआ। आशा करता हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।